बांग्लादेश में अगले साल आम चुनाव हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की आजादी के लिए ऐलान किया और हालांकि चुनावों से पहले एक लंबी प्रक्रिया होगी और सुझाव भी मांगे जाएंगे। एक कमीशन भी बनेगा जिसकी सिफारिशों के आधार पर चुनाव होंगे। मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया है कि जून 2026 तक देश में आम चुनाव हो जाएंगे। देखें रिपोर्ट। बांग्लादेश आजादी के जश्न में डूबा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश का पहला आजादी का जश्न है और इस जश्न के दौरान ही देश में अगले चुनावों के संकेत दिए गए हैं। बांग्लादेश में जल्द चुनाव हो सकते हैं और चुनी हुई सरकार का गठन हो सकता है, यानी बांग्लादेश एक बार फिर से लोकतंत्र के रास्ते पर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में दिसंबर 2025 तक चुनाव हो सकते हैं। यदि 2025 में चुनाव नहीं हुए तो जून 2026 से पहले चुनाव कराए जाएंगे। खुद मोहम्मद यूनुस ने चुनावों की तारीखों की बात की है। हालांकि ये भी कहा कि चुनाव तभी होंगे जब हालात सामान्य होंगे और सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। আমাদের সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা সেটি বাস্তবায়নে প্রতিটি কমিশনই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের কথা আমি একটু আলাদাভাবে বলতে চাই, কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি ও তারিখ। এই প্রসঙ্গে বড় খবর হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গেছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হলো ভবিষ্যৎ সরকার গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছেন। তাদের হাতে অনেক কাজ। প্রথমে সবচেয়ে বড় কাজ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। এটা এমনিতেই কঠিন কাজ। এখন কাজটা আরও কঠিন হলো এই জন্য যে গত 3টা নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল না। हालांकि बांग्लादेश में चुनावों से पहले कई बदलाव करने की बात भी कही गई है। चुनाव से पहले कमीशन बनाने की प्लानिंग है और कमीशन की सिफारिशों पर ही बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे। नेशनल कंसेंसस फ्रेमिंग कमीशन का गठन किया जाएगा। ये कमीशन संविधान और इलेक्शन सिस्टम में सुधार की सिफारिशें करेगा। इसके साथ ही न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और लोक प्रशासन में सुधार पर भी सिफारिशें देगा। कमीशन की सिफारिशों के बाद 1 महीने में उन सिफारिशों पर काम शुरू किया जाएगा और चुनावों की प्रक्रिया भी उसी तरह आगे बढ़ेगी। এবারের নির্বাচনে প্রথমবারের তরুণ তরুণী ভোটাররা শতকরা 100 ভাগের কাছাকাছি সংখ্যায় ভোট দিয়ে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করুক। নির্বাচন কমিশন এবং সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলের প্রতি আমার আহ্বান, সবাই মিলে আমরা যেন ওই লক্ষ্য অর্জনে নানা প্রকার সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণ করি। এখন থেকে সবাই মিলে এমন একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করি যেন স্থানীয় নির্বাচন সহ সকল নির্বাচনে সকল কেন্দ্রে প্রথমবারের ভোটাররা 100% কাছাকাছি সংখ্যায় ভোটদান নিশ্চিত করবে। এটা নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে কোনো সরকার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেবার সাহস করতে পারবে না। बांग्लादेश में वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया भारत जैसी ही है। यहाँ उम्मीदवारों का चुनाव वोटिंग के आधार पर होता है। बांग्लादेश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर होता है, यानी एक वोट भी ज्यादा होने पर उम्मीदवार जीत जाता है। परिणाम आने पर सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन अपने नेता का चुनाव करता है। फिर राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में ही आम चुनाव हुए थे और शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को जीत मिली थी। हालांकि अगस्त में शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। बांग्लादेश में संसद की 350 सीट है। इनमें से 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिन पर चुनाव नहीं होता। 300 सीट के लिए हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। बांग्लादेश की संसद में सिर्फ एक ही सदन है।
1991 तक बांग्लादेश में प्रेसिडेंट का चुनाव भी जनता करती थी, लेकिन 1991 में संविधान में बदलाव किया गया और प्रेसिडेंट का चुनाव सांसद करने लगे। बांग्लादेश में संसद को जातीय संसद कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ द नेशन। ये संसद 200 एकड़ में बनी हुई है। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है जिसमें महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बहुमत में थी, लेकिन एक आंदोलन के चलते उन्हें देश छोड़ना पड़ा। 5 अगस्त को शेख हसीना ने देश छोड़ा और इसके बाद से ही वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। अब सुनामगंज में मंदिर और हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ के आरोप में 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद जबकि 170 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तो बांग्लादेश में जून 2026 तक चुनाव कराए जाने की खबर है। हालांकि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि कुछ जरूरी सुधारों पर काम किया जा रहा है और अगर पार्टियां इन सुधारों पर सहमत हो जाती हैं तो 2025 एंड तक भी ये चुनाव हो सकते हैं। बांग्लादेश में इन आम चुनावों को लेकर और भी जो अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी।